ओके गाइस, तो अभी करेंटली टाइम हो रहा है 12:08। देखोगे मेरा कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया है। मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ। एक्चुअली कल मार्केट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो मोटिवेशन एकदम डाउन था कि आज मार्केट नहीं जाएगा। ये सारे लेवल मैंने यहाँ पे कल शेयर किया था कि ये सब इम्पोर्टेंट जोन है, इसको आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, अगर नहीं इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाइंग आ जाएगा। मैंने कल के वीडियो में बताया था, आप जाके कल का वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी इंसान सुबह में यहाँ पे ट्रेड किया होगा बाइंग का, बहुत अच्छा पैसा बना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो मार्केट मॉर्निंग में कितना सुंदर मूव किया है। ईएमएस ऊपर क्लोज किया, आपको पता है नीचे बायर है, मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे रिस्क टेकिंग जोन था बाइंग का, ठीक है। और कितना सुंदर एकदम टारगेट हिट किया। टारगेट हिट करने के बाद यहाँ पे एक सेलर का जोन है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट करूंगा और मेरा टारगेट नीचे तक का रहेगा, ठीक है। तो ये अभी सिंपल सा है। मार्केट जब तक ऐसा एक रेंज में रहता है ना, ट्रेड करने में उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि जस्ट आप प्रोसेस और चार्ट को फॉलो करो। जस्ट सी दिस गाइस, यहाँ पे आप देखो, बस चार्ट को देखो, आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक सेलर का जोन है, मल्टीपल सेलिंग हुआ है, देख सकते हो। यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से फॉल हुआ, फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया। मतलब इस जोन पे अभी भी सेलर अवेलेबल है। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट जोन जो हमारे पास है वो है 52,000 का, एक राउंड नंबर भी है, और यहाँ तक आ भी सकता है अगर इसका ब्रेकआउट किया तो सिंपल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये इसका ब्रेकआउट करेगा। इनफैक्ट यहाँ से सेलिंग आने का चांसेस काफी ज्यादा हाई है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड करने वाला हूँ। ये मेरा पहला ट्रेड होगा। देखते हैं प्रीमियम कैसा मूव कर रहा है। एक बार कॉल पुट दोनों का प्रीमियम देखने तो पहले पुट देखते हैं थोड़ा। इन द मनी का 51,700 का पुट। ओके, अगर आप ऑप्शन बाय करते हो ना तो आपका जो रिस्क होगा इन टर्म ऑफ पॉइंट वो होगा 49 पॉइंट का। और अगर मैं यहाँ पे 51,200 का कॉल इन द मनी का अगर कॉल शॉर्ट करता हूँ, 51,400, अगर इसका मैं कॉल शॉर्ट करता हूँ तो इसका स्टॉप लॉस होगा लगभग 150 पॉइंट का। भाई साहब ये गलत है ये गलत बात है। देख सकते हो ऑप्शन बाइंग में स्टॉप लॉस 49 पॉइंट का बन रहा है, क्योंकि ये थीटा डीके की वजह से और गिर जाएगा नीचे, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। हाई जितना लगा है तो उससे काफ़ी नीचे है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस और सस्ता करते हैं, देखते हैं। मुझे थोड़ा इन द मनी में ये सब ऑप्शन सेल करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि प्रीमियम नहीं मिलता है तो फिर लगता है यार फिर भी 150 पॉइंट का है, तो ये प्रॉब्लम तो है। देखना पड़ेगा। मैं प्लान करता हूँ यहाँ पे कि क्या करना है मुझे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे इंडिसीजन मोड में है, देख सकते हो। बाइंग सेलिंग हो रहा है, तो वेट करते हैं एक प्रॉपर कैंडल का। देन यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अपन या तो ऑप्शन बाय भी करेंगे और सेल भी करेंगे, ठीक है। दोनों करेंगे सेम टाइम पे, देखेंगे किस में कितना पैसा बना है। देखते हैं गाइस, यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडल बनाने दो। फिलहाल तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। मतलब फिलहाल के लिए अगर देखोगे तो यहाँ पे आप छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड कर सकते हो, बाइंग साइड का, ठीक है। मतलब बड़ा ट्रेड तो नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे सेलिंग में जाने का चांसेस काफी ज्यादा हाई होगा मार्केट का, कि इसको ब्रेक कर देगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये चीज है अभी मार्केट में। देखो एक मैं कितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर चीज, कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, कैसे ट्रेड करने वाला हूँ। अभी मेरा कोई ट्रेड लगा हुआ नहीं है, मतलब अभी जस्ट प्लान चल रहा है। तो आप भी इन सब चीजों से सीख सकते हो कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, मतलब डे का स्टार्ट कैसे करें। थोड़ा टाइम दो ट्रेडिंग को। जल्दीबाजी में रहोगे नहीं कुछ होगा, मतलब कुछ गेन नहीं कर पाओगे आप। जल्दीबाजी इधर चलता भी नहीं है। आप जितना जल्दीबाजी में रहोगे उतना जल्दीबाजी में आपका अकाउंट इधर से साफ हो जाएगा। तो ये पूरा पता है, ये स्टॉक मार्केट ना सर्वाइवल गेम है। मतलब अगर आप सर्वाइव कर लिए, मतलब मैं 1 साल नहीं बोलता हूँ, आप अगर 6 महीने सर्वाइव कर लिए ना, कि मतलब आपका अकाउंट ब्लो नहीं हुआ, आपके पास अपने आप पैसा चल के आना शुरू हो जाएगा। ये पूरा गेम है सर्वाइवल का। जो जिंदा रह गया वो अमीर हो जाएगा, सिंपल है।
जनरली 2 से 3 महीने में ट्रेडर का लाइफ खत्म हो जाता है, मतलब अकाउंट आपका ब्लो हो जाएगा, खत्म, आपका सुपड़ा साफ, आप अकाउंट क्लोज करके बंद कर दोगे, अपने फिर से पुरानी जिंदगी में वापस चले जाओगे। तो ये जनरल स्टोरी होता है 90% रिटेलर का, कि 3 से 4 महीने में सुपड़ा साफ हो जाता है। तो ध्यान रखो कि आपको यहाँ पे टिकना है 6 महीने, नहीं टिक पाओगे भाई, आप कितना भी कॉन्फिडेंस में आओ, एकदम नए नए ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, नहीं टिक पाओगे। पता है इधर ये चीज ही ऐसी है यहाँ तुम 1 महीने 2 महीने टिक जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। पैसा बनाने का बाद में सोचना 6-7 महीने बाद, बस टिकने का सोचो कि मुझे बस सरवाइव करना है मार्केट में, मुझे जिंदा रहना है, देखना है, मुझे डेली ट्रेड करना है, फिर भी मेरा अकाउंट ब्लो नहीं होना चाहिए। और ये कब कैसे होगा, जब आप अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड यूज करोगे, तब जाके आपका अकाउंट कभी ब्लो नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये बात मेरा नोट कर लो, अगर आप नए ट्रेडर हो 2 महीने बाद सेम क्लिप को बजा लेना आपको लगे यार काश मयंक भाई का बात उस दिन मान लेता आज मेरे पास पैसा होता। ठीक है, तो देखते हैं गाइस, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो अपडेट करता हूँ, स्टे ट्यून। ओके गाइस, निफ्टी 50 का आज एक्सपायरी है, देख सकते हो निफ्टी 50 में भी काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है, एकदम सेलिंग का स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है। तो इनफैक्ट मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के बजाय यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी 50 में, ये ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, मतलब दोनों का चार्ट मेरे पास है, जिसमें भी मुझे सही लगेगा उसको मैं ट्रेड करूँगा। यहाँ पे वेट करते हैं गाइस, पहला ट्रेड करूँगा तो थोड़ा सा अच्छे से अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, मार्केट तो डाउन साइड में ही है, देख सकते हो हर कैंडल लोअर लोज में यहाँ पे है, बस एक छोटा सा ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है, इसको ही ब्रेक कर देगा मोस्ट प्रोबेबली। आई डोंट थिंक यहाँ पे ये सपोर्ट लेने वाला है, ये ब्रेक कर देगा यहाँ से। अगर मैं 24,350 का अगर मैं कॉल देखता हूँ, 350 का कॉल, ये 54 रुपीज़ का है, बहुत ही सस्ता प्रीमियम है भाई साहब क्या ही ऑप्शन सेल कोई भी करेगा, कोई भी बंदा क्या ही ऑप्शन सेल कर लेगा। देख सकते हो ये एट द मनी का 14 रुपये का प्रीमियम है, बताओ अब 14 रुपीज़ का प्रीमियम बाय करेंगे, कितना ही वो मूव करेगा। और अगर सस्ता प्रीमियम है ना तो मार्केट नहीं मूव करता है कहीं पे भी, अगर सस्ता प्रीमियम है तो मज़ा नहीं आएगा इतना कम प्रीमियम में ट्रेड करने में। देखते हैं, तभी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है कि यार बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगा, मेरे लिए तो खास करके बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाला चीज़ है। लेकिन अच्छा है, कम से कम सेंसेक्स है मेरा, सेंसेक्स में भी मज़ा आता है ट्रेड करने में। निफ्टी 50 मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता गाइस जब इसका वीडियो डालना शुरू करूँगा तो बताऊँगा कैसे कैसे मैं अपना इंटरेस्ट को जगाया हूँ इधर, क्योंकि वीकली एक्सपायरी इसका रहेगा तो इसमें ट्रेड करना ही पड़ेगा, मतलब आप मजबूर रहोगे इसमें ट्रेड करने के लिए। तो निफ्टी 50 में ट्रेड करूंगा और अच्छा ही रहेगा, इसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखोगे तो इसमें सारे लोग जब इसी में ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन का प्रीमियम भी थोड़ा महंगा मिलेगा, मतलब थोड़ा लिक्विडिटी रहेगा, हर प्राइस पे बायर सेलर अवेलेबल होगा, मतलब अच्छा मज़ा आएगा। ठीक है, मूव आएगा, इसमें बड़े बड़े मूव देखने के लिए मिलेंगे निफ्टी 50 में भी। अच्छा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। देखते हैं गाइस, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है ना तो यहाँ पे इसका भी ब्रेकडाउन आ जाएगा। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ चलो ठीक है ये अच्छा ट्रेड हो सकता है। लेकिन मार्केट का बिहेवियर देख के मुझे नहीं लग रहा कि इसको अभी यहाँ पे ब्रेक कर पाएगा गाइस। ठीक है, यहाँ से मैं भी ये सपोर्ट ले ले, चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। देख सकते हो फिर से सपोर्ट ले रहा है, छोटा मोटा स्कैल्पिंग करने का ऑप्शन सेलिंग में प्लान करता हूँ। ठीक है, सिंपल रहेगा, मैं दूर का पुट बाय करता हूँ। ठीक है, एकदम सस्ता वाला 19 रुपीज़ वाला, इसका पुट मैं यहाँ पे बाय करते हैं। 19 रुपीज़ का है, ये बहुत ही स्लो मूव करेगा, डोंट वरी, इसका प्रीमियम तेज़ी से मूव करता हुआ नहीं दिखेगा आपको। मैंने इसको बाय कर लिया है और एक यहाँ पे इन द मनी का पुट रखते हैं, सो दैट इसमें मैं थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग कर, देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया गाइस। मैं यहाँ पे अभी पुट को शॉर्ट करने वाला था, देखते हैं, रुक जाओ। यहाँ पे जब तक थोड़ा बहुत ट्रेड हमें मिल सकता है तो करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए ट्रेड सेटअप का। देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाएगा, आपको अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। ओके, चलो यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। ये मेरा पहला
स्कैल्पिंग है। 49,900 का हो गया यार, ये क्या कर दिया मैंने, एग्जिट कर दिया क्या, अरे यार चलो फिर से ये मेरा हेज पोजीशन देख सकते हो यार, 389 वाला अभी 384 चल रहा है, मतलब फिर से मुझे बाय करना पड़ा, ये हेज पोजीशन एग्जिट हो गया था। यहाँ पे रिफ्रेश करना होता है आपको, जिसमें भी ट्रेड, जैसे इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे भी रिफ्रेश करना होता है, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी डालना होता है, क्या ये रहेगा क्वांटिटी, तब जाके आपको ये ट्रेड में एंट्री मिलेगा। अब तो ये ट्रेड यहाँ से निकल चुका है, अब देखना पड़ेगा, अब या तो यहाँ से कॉल शॉर्ट कर सकते हैं अपर साइड से, यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हैं इस ऊपर से। ऑप्शन बाय करूंगा जब इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज कर देगा, तब यहाँ पे पुट बाय करूंगा। फिलहाल जब तक रेंज में मूव करते रहता है तब तक आप ऑप्शन सेलिंग किया करो। दूर का एक कॉल भी बाय करने दो मुझे, सो दैट मैं दोनों साइड फ्लेक्सिबल रहूं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। दूर का एक सस्ता सा 10 रुपये का कॉल यहाँ पे बाय कर लेते हैं, 4500 क्वांटिटी। ये सब एकदम ज़ीरो नहीं होगा, डोंट वरी, आज ही इसका एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है कल एक्सपायरी ख़त्म हुआ था, तो आज से नया प्रीमियम स्टार्ट हुआ है, तो टेंशन फ्री रहो, इसमें कोई टेंशन नहीं होने वाला है कि इसमें लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा, कुछ नहीं होने वाला, बहुत स्लो मूव करेगा ये चीज़, ठीक है। और इतना कर लेने के बाद आप फ्लेक्सिबल हो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए, किसी भी साइड सेल कर सकते हो, मतलब कॉल भी सेल कर सकते हो, पुट भी सेल कर सकते हो एट एनी पॉइंट, मतलब आपको मार्जिन के बारे में नहीं सोचना रहेगा कि पता नहीं कितना मार्जिन लगेगा ना एंड ऑल। वैसे पुट का तो ग्राफ काफ़ी वीक दिख रहा है, और कॉल का भी एक बार देख लेते हैं। कॉल अगर देखते हैं यहाँ पे, इन द मनी का ही कॉल देखूंगा, 400 का कॉल, ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे बुलिश दिख रहा है, बट ये भी कमज़ोर हो जाएगा, डोंट वरी, देख सकते हो। तो मैं ट्रेड लेता हूँ तो अपडेट करता हूँ गाइस, स्टे ट्यून। चलो यहाँ पे पहला ट्रेड कर रहा हूँ गाइस, कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कॉल शॉर्ट होगा 4500 क्वांटिटी। चलो मैंने यहाँ पे 565 पे सेल किया है, अभी इसको 51,400 का कॉल है, बस इसको देखना है और बाकी को अभी इग्नोर करो। मैंने इन द मनी का कॉल शॉर्ट किया है, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जस्ट इसका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बना देता है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। और अगर यहाँ से सेलिंग में जाता है, ये लो को भी अगर ब्रेक करता है तो इसको मैं होल्ड करूँगा फॉर बिग प्रॉफिट। एटलीस्ट इसमें अगर 3-4 लाख के आसपास प्रॉफिट आता है इस ट्रेड में तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, अच्छा ट्रेड होगा। तो देखते हैं गाइस कैसा मार्केट मूव करता है। ऊपर से अगर देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। फॉर सेफ्टी रीज़न यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सिस्टम पे, ठीक है, 590 पे मैं यहाँ पे फॉर सेफ्टी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ओपन छोड़ दो पोजीशन, पता चला मार्केट स्पाइक लगा दिया तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, ओके। तो बेटर यही रहता है कि आप यहाँ पे फॉर सेफ्टी रीज़न यहाँ पे लगा दो। और इतना बड़ा लॉस तो नहीं लूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन फिर भी इतना भी लॉस लेना सही नहीं है। जितने छोटे स्टॉप लॉस पे काम कर सकते हो आप कोशिश करो काम करने का, ठीक है। आपका देखना ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा, मतलब आपको मज़ा आएगा इसमें। 24-25 पॉइंट का ही एसएल जा सकता है, लेकिन आएगा तो वीवेब तक का टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। देखते हैं अभी 27,000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइज, ओके, कम ऑन। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो इसमें इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा, ओके। ये मेरा पहला ट्रेड है, अभी 40,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 43,000, ओके, 51, 52, कम ऑन। अगर ये कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज किया तो फिर स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करके यहाँ पे ला दूंगा। 9 पॉइंट का एसएल बनेगा, 8-9 पॉइंट का, तो वो एकदम रिस्क फ्री ट्रेड जैसा हो जाएगा, ओके। देखते हैं इसमें वेट किया जाएगा प्रॉपर टारगेट का, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी एग्जिट कर दिए जब अब ट्रेड लिया है तो इसमें होल्ड करो फॉर बिग प्रॉफिट। छोटे प्रॉफिट में आप इमोशनल रहोगे तो आपको फिर आपका अकाउंट जंप नहीं होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जंप हुआ, कि जैसे आपका 1 लाख से 1,10,000 पे पहुंचा, 1,20,000 पे पहुंचा, तो आपको अकाउंट को थोड़ा सा शिफ्ट करना है अपर डायरेक्शन में ऑलवेज। तो वो शिफ्टिंग कब आएगा, जब आप बड़े ट्रेड्स करोगे, ठीक है। छोटे ट्रेड में आपका अकाउंट कभी ग्रो नहीं करेगा। जैसे कि आपका अकाउंट है 1 लाख रुपए का, वो ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख का छोटे छोटे प्रॉफिट कर रहे हो ऐसे ऐसे, तो लॉस भी तो होता है, तो उसमें आपका अकाउंट जंप नहीं होता है, वो 1 लाख पे ही रहेगा, टिका रहेगा। जब आप बड़े ट्रेड करते हो ना, जब आप बड़े प्रॉफिट के लिए ट्रेड करते हो, तब आपका अकाउंट शिफ्ट हो जाता है एक रेंज से, कि 1 लाख से 1,10,000 पे पहुंच गया, 1,20,000 पे पहुंच गया।
अब आपका गेम 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 के गेम में होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? तो ये करना है आपको। ये तभी होता है जब आप बड़े ट्रेड को होल्ड करते हो। ठीक है, कि हाँ आपका कोई विनिंग ट्रेड है, आप उसको होल्ड कर रहे हो, तब जाके ऐसे होता है। 71,000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस, 71,000 का। ओके, 67, 75, ओके, 80,000, 84,000, कम ऑन, 96, क्या बात है, 1 लाख क्रॉस हो चुका है गाइस। हैकर और व्हाट। अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं। 1,13,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। पहला ही ट्रेड है, काफी अच्छा प्रॉफिट, फाइनली इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। गुड। देखते हैं यहाँ पे अगर आता है ना तो इसको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये एक बायर का जोन है, तो यहाँ पे बाइंग कैंडल बना देगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे टारगेट आए ना आए, यहाँ पे आपको स्पॉट को फॉलो करना है। ये सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे अगर आएगा तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखते हैं, मे बी यहाँ तक गिरते गिरते टारगेट भी आ जाए। अभी 1,16,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, अगर इसको मोमेंटम में ब्रेक कर दिया ना तो फिर देखेंगे, क्या ही बात है। अच्छा फॉल कर रहा है गाइस। और अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दो यहाँ पे। अभी 1,23,000, 1,27,000, 1.5 लाख प्लस प्रॉफिट चल रहा है गाइस अभी। क्या ही ट्रेड है ये अपना, 1,57,000 गाइस। ठीक है, अभी अपना ये रिस्क फ्री ट्रेड हो चुका है, देख सकते हो 1.5 लाख प्लस यहाँ पे प्रॉफिट अभी चल रहा है। देखो मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ ये किस तरह से यहाँ पे फॉल कर रहा है। एकदम वन गो में हमने इधर कहीं पे शॉर्ट किया है, गिर रहा है जहाँ से हमने शॉर्ट किया है। टारगेट तक तो आ चुका है वैसे, आई थिंक कहीं यहाँ से रिवर्सल ना आ जाए। 1,60,000 के आसपास नीचे प्रॉफिट दिख रहा था, अभी 90,000, 85,000 पे आ चुका है। सपोर्ट ले लेगा आई थिंक यहाँ से, जिस हिसाब से रिवर्सल हुआ है ना, आई थिंक आई शुड बुक द प्रॉफिट, नहीं तो ये भी प्रॉफिट चला जाएगा मेरा। 70, 81,000, ओके, 88,000, आई थिंक ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए गाइस, ये भी प्रॉफिट चला जाएगा वरना। 89, 98,000, ओके, चलो 1,10,000 पे ना ये ट्रेड को मैंने क्लोज कर दिया। मुझे पता है यहाँ पे मार्केट अभी उतना मोमेंटम में नहीं है, रिवर्स हो जाएगा। अच्छा ट्रेड था ये, बट फाइनल टारगेट तक तो नहीं पहुंच पाया, यहाँ पे ऊपर से ही रिवर्स हो गया। मेरा प्लान था कि एटलीस्ट यहाँ पे टच करेगा तो फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। देख सकते हो यहाँ से अगर ब्रेक नहीं करेगा ना तो लंबा ये नीचे से विक बना देगा और पूरा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर देगा, तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। मैं भी देख लेते हैं, अगर अब यहाँ से फॉल करके फिर से यहाँ नीचे क्लोज कर देता है, मैं दोबारा एंटर कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखना पड़ेगा इसके लिए। पहला ट्रेड था, लाइक कर देना। और देखते हैं अपना पहला ट्रेड में अप्रॉक्स 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 1 लाख के आसपास देख सकते हो, 1,0720 रुपीज का फर्स्ट स्कैल्पिंग में। इसमें 1,60,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, बट टारगेट थोड़ा बड़ा था लेकिन रिवर्स हो गया, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, कोई नहीं, अच्छा ट्रेड था। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ट्रेड करता हूँ तो अपडेट करता हूँ, स्टे ट्यून गाइस। देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट अगर नहीं बुक किया होता तो पूरा प्रॉफिट अभी चला जाता। तो अभी मैं यहाँ पे पुट को शॉर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो इट्स बेटर कि दोनों साइड का ट्रेड करो। ठीक है, 51,600 का पुट, यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। 4,500 क्वांटिटी इसको शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे देख लेते हैं, कैंडल का क्लोजिंग वेट करते हैं। ऑर्डर मेरा रेडी है, यहाँ पे पुट शॉर्ट करूंगा, इसका मतलब मेरा ट्रेड बुलिश होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर मार्केट वीवेब के ऊपर क्लोज कर देता है ना ये प्रीमियम, तो बहुत तेजी से स्पाइक आ सकता है, तो मैं यहाँ पे पुट बाइंग में भी जा सकता हूँ गाइस। ठीक है, रेडी अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखो ना कि आपको समझ में आए कि मुझे कब कहाँ पे कौन सा ट्रेड करना है। नहीं फ्लेक्सिबल रखोगे, एकदम मंद बुद्धि जैसा ट्रेड करोगे ना, बहुत डिफिकल्ट है इधर पैसा बनाना। खास करके इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा टफ होता है थोड़ा सा भी पैसा निकालना इधर से। अगर जो इंसान इंडियन मार्केट में कमा ले रहा है ना, वो दुनिया के किसी भी मार्केट से पैसा निकाल लेगा। सही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट कोई मार्केट नहीं होता है जितना इंडियन मार्केट है पैसा बनाने के लिए। अगर आप इसमें मास्टर हो गए कि आप बैंक निफ्टी ये सब में पैसा बना रहे हो, तब आप दुनिया के किसी भी मार्केट से पैसा बना सकते हो। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सेलिंग साइड का ही ट्रेड बनेगा गाइस, जिस हिसाब से ये कैंडल क्लोज किया है। मार्केट शुड गो डाउन, ठीक है, तो मैं प्लान करता हूँ डाउन साइड का ही ट्रेड करने का, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट में जाके ट्रेड करना इज़ नॉट गुड। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करने वाला हूँ। ओके, एक बार वीवेब से नीचे क्लोज करने देते हैं। ओके,
अगर नीचे क्लोज करता है तो फिर इसको शॉर्ट करेंगे। सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है बैक टू बैक रेड कैंडल, तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली सेल कर देना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। यहाँ पे वेब का भी सपोर्ट बनाएगा, प्लस यहाँ पे ये सपोर्ट जोन भी है, तो क्या पता यहाँ पे बाइंग कैंडल आ जाए। तो आपका अकाउंट है, आपका पैसा है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे अवॉइड करना है। मैं यहाँ पे डिसाइड किया हूँ कि अभी अवॉइड करना है मुझे, जब तक मेरे प्राइस पॉइंट पे या फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे सेटअप ना दिखे, ठीक है, तब तक ट्रेड नहीं करूंगा। तो वेट करते हैं गाइस, कब मेरा सेटअप बनता है मैं ट्रेड करूंगा तो अपडेट करता हूँ। ओके गाइस, तो आई थिंक यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, तो यहाँ तक आ सकता है। तो ये टारगेट के साथ मैं यहाँ पे पुट को शॉर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ये रहेगा 600 का पुट, यहाँ पे 4500 क्वांटिटी। ओके, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गाइस, 352 पे मैंने इसको शॉर्ट किया है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 367 पे, तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है नहीं, ठीक है। इसको अभी हटाते हैं, इधर इस पे फोकस किया जाएगा। ओके गाइज, तो ये अपना एसएल जा चुका है। अरे यार, ये एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लगा हुआ था, तो इसको क्लोज करने दो, ठीक है। मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा एसएल था यहाँ पे लगा हुआ। देख सकते हो अपना जो लॉस है, अभी जो टोटल प्रॉफिट है इसमें लॉस हुआ 60,000 का। अभी ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे 39,000 का है, 39,764 रुपीज़ का। और ये दोनों हेज पोजीशन है, तो इसको रहेगा, ये ओपन है अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और भी ट्रेड अभी मिलने वाला है। मैं अभी जिस हिसाब से ये ब्रेक किया है, अगर नीचे क्लोज कर देता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक दोनों साइड का ट्रेड करूंगा, ठीक है। मतलब दोनों साइड इन द सेंस, मैं पुट बाय करूंगा और कॉल को सेल करूंगा, मतलब दोनों नीचे का ट्रेड रहेगा। मतलब कॉल सेल करना मतलब मार्केट नीचे गिरेगा तो कॉल का प्रीमियम नीचे गिरेगा, आप अगर सेल करके रहोगे तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा। और पुट को बाय करूंगा, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब पुट बाय करूंगा तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, तो मेरा पुट में भी पैसा बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये सब चीजें, लेकिन आप ध्यान से 2-3 बार रोक के आगे पीछे करके देख लो वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, ऐसे होता है। तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं गाइस। एक दूसरा स्कैल्पिंग था, ये मेरा दूसरा ट्रेड था, सॉरी दूसरा ट्रेड में मेरा यहाँ पे 60,000 का लॉस हुआ है। तो देखते हैं अभी थर्ड ट्रेड, अगर एक भी अच्छा ट्रेड अगर जाता है तो अच्छा सा बड़े से ग्रीन में आके डे को क्लोज कर देंगे। ओके ओके गाइस, देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छा ब्रेकडाउन आया है फाइनली, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों इसमें भी पुट बाय भी करूंगा और कॉल को सेल करूंगा। दोनों मेरा सेम डायरेक्शन का ट्रेड है, नॉन डायरेक्शनल नहीं है कि मतलब अलग अलग ट्रेड होगा, दोनों सेम ट्रेड होगा, ठीक है। कि मतलब मार्केट नीचे गिरेगा तो दोनों में प्रॉफिट आएगा। चलो यहाँ पे थोड़ा सा जो बाय करूंगा वो कम क्वांटिटी के साथ करूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 1800 क्वांटिटी, 380 पे मैंने बाय किया है, ओके 380 पे। और इसका प्लान करते हैं 380, ये रहा यहाँ पे मेरा बाय पोजीशन है। देखते हैं इसमें कहाँ पे एसएल लेना है एंड ऑल। वैसे ये कैंडल तो 27 पॉइंट का ही है, कैंडल लो का स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का, यहाँ पे टारगेट रहेगा एटलीस्ट, ठीक है। देखते हैं अगर और भी मोमेंटम में अगर ऊपर जाता है तो और भी इसमें होल्ड करेंगे। और यहाँ पे मैं कॉल को शॉर्ट कर रहा हूँ 4500 क्वांटिटी। आई थिंक यहाँ पे सेल करने के लिए अगर दे दे तो सही है। ओके 4500 क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया है, इसमें 12,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं कैसा ट्रेड रहता है ओवरऑल। दोनों यहाँ पे अगर मार्केट गिरता है तो दोनों में बढ़िया प्रॉफिट आ जाएगा। ओके चलो देखते हैं गाइस। इसमें 60,000 के अप्रॉक्स लॉस था, इसमें अभी 20,000 का 28,000 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है, इसमें भी 20-22,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस देखोगे तो यहाँ पे अभी 6150। ओके चलने देते हैं, अभी तो यहीं पे कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है, बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट किया जाएगा। अगर ये ट्रेड यहाँ से फॉल कर जाता है तो आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगा देता हूँ गाइस, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अभी ये टेंशन फ्री ट्रेड है, मतलब इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। मतलब रिस्क है, मतलब लिमिटेड रिस्क है, हमें दिख रहा है कि ये रिस्क है अपने पास। प्रॉफिट आएगा तो दोनों में एक साथ प्रॉफिट दिखेगा। मैंने ऑप्शन बाय भी किया है कि अगर बड़ा मूव आया, कि बड़ा सेलिंग आ गया, तो एटलीस्ट हमारा स्पाइक में अच्छा खासा प्रॉफिट आए, ठीक है। और सेलिंग में तो लिमिटेड प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि आपने 442 पे शॉर्ट किया है इसको, ठीक है। तो ये कितना ही गिरेगा, मतलब 442 पॉइंट ही गिर सकता है, मतलब इतना तो नहीं गिरेगा। कितना भी बड़ा मूव आ जाए, जीरो आज नहीं होगा, इसको जीरो होना है नेक्स्ट वीक। जब मैंने इसको पुट को बाय किया था गाइस, इसका एसएल तो जा चुका है, अभी अपना कॉल शॉर्ट बचा हुआ है, देखते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे भी अपना
कॉल शॉर्ट में भी एसएल जा चुका है, टोटल लॉस 1,85,000 का हो चुका है। ठीक है, ये दोनों हेज पोजीशन अभी ओपन रहने देते हैं। ठीक है, अगर कुछ वैसे तो आज का डे यहीं पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, आई होप आज भी अच्छा दिन नहीं रहा गाइस। ठीक है, मेरा मॉर्निंग में ये मार्केट मिस हो गया और इधर मैंने थोड़ा बहुत ये साइडवेज मार्केट में मेरा एसएल गया है। चलो कोई नहीं, आई थिंक टुडे इज़ नॉट माई डे। देख सकते हो गाइस, कहीं पे मूव नहीं कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव आना तो चाहिए था, बट नहीं आ रहा है। इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। ओके गाइस, फिर से यहाँ पे फॉल आ रहा है, देख सकते हो, लेकिन मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है मूव करने का। सो प्रॉब्लम ये है, अदरवाइज़ यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है। मैं दोबारा यहाँ पे सेम कैंडल हाई का एसएल के साथ कॉल को शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेल करते हैं। चलो 456 मैंने यहाँ पे फिर से 55-56 पे शॉर्ट किया है। देखते हैं इस बार अगर मार्केट फॉल करता है तो ठीक ठाक प्रॉफिट करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। फाइनली गाइज, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेलिंग आ रहा है, देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया है। अभी अपना ट्रेड में कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। देखते हैं इसमें पैसा आता है या फिर क्या होता है। अभी यहाँ पे ओवरऑल 1,85,000 के आसपास लॉस हो गया था। अभी ओनली 83,000 के आसपास लॉस चल रहा है। ओके, फॉलिंग गाइस काफ़ी तेज़ी से फॉल कर रहा है। ऑलमोस्ट पूरा लॉस रिकवर हो चुका है अपना यहाँ जो भी था, और ये अगर लॉस रिकवर करके अगर हम प्रॉफिट में आ जाते हैं तो फिर मस्त बढ़िया ट्रेड हो जाएगा ये। अभी फॉल करने देते हैं इसको और। ओके, देख सकते हो गाइस, क्या ही फॉल कर रहा है। हमने इसको शॉर्ट किया था 456 पे, अभी ये यहाँ पे 425 चल रहा है, और अभी टोटल यहाँ पे लॉस बस 34,000 का बचा है। ठीक है, यहाँ पे 1,85,000 का लॉस हो गया था। ठीक है, ओवरऑल लॉस, और वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रिकवर तो हो चुका है। लेकिन चलो देखते हैं, इस ट्रेड में अपना अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। इसमें प्रॉपर टारगेट तक अगर वेट किया, ये और भी सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। चांसेस इज़ वेरी हाई, तभी मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। मुझे छोटे प्रॉफिट्स नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा डर लगता है तो आप अपना स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख सकते हो गाइस, फाइनली अपना यहाँ पे अपन 1 लाख, इस ट्रेड में अपना 1,85,000 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा था। ये अभी ग्रीन में आ चुका था। ये ट्रेड क्या ही मतलब अच्छे तरीके से फॉल हो रहा है। मज़ा आ गया इस ट्रेड में। मेरा बिल्कुल भी सांस फूल नहीं रहा है कि यार प्रॉफिट निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार। ट्रेड इतने टाइम से वेट कर रहे हो, एटलीस्ट अगर जब ट्रेड आपका हिट होता है तो वो अच्छा हिट होना चाहिए। बस एक ही प्रॉब्लम है ना मेरा, कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है नीचे से ट्रेंड लाइन। अगर इस चैनल में अगर ये मूव करना शुरू किया तो नीचे से मैं भी यहाँ पे सपोर्ट बना सकता है। सो बस एक ही यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। ठीक है, अदरवाइज ये ट्रेड बहुत ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आई थिंक ये ट्रेड कहीं ना कहीं रिवर्स हो रहा है गाइस। बेटर यही होगा, इस ट्रेड को बुक कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है। तो अभी यहाँ पे टोटल लॉस 68,000 का बचा है। ये हेज पोजीशन है, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसमें अभी और भी ट्रेड करना है। अच्छा ट्रेड था ओवरऑल, ये वाला ट्रेड काफ़ी बढ़िया फॉल कर रहा था। ये चैनल बना लिया, यहाँ पे देख सकते हो अपर चैनल, ये लोअर चैनल, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पे एकदम सांस फूलने लगा कि यार, देख सकते हो अगर प्रॉफिट नहीं बुक करता तो पूरा रिवर्स हो गया यहाँ से। तो अच्छा है, कोई इशू नहीं है। ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया। अभी देखते हैं नया ट्रेड। निफ्टी 50 में तो कोई ट्रेड अभी तक किया ही नहीं हूँ, आज इसका एक्सपायरी है जबकि, लेकिन इसमें कर सकते हैं। चलो एक इसमें लास्ट ट्रेड निफ्टी 50 में ही करता हूँ। इसका पुट बाय करूँगा, 400 का पुट होगा। ऑप्शन बाइंग का ट्रेड दिखाता हूँ आपको। 400 का पुट, कितना सस्ता प्रीमियम है यार, 13 रुपीज़ का प्रीमियम है, बताओ। सब जीरो हो जाएगा, दिख रहा है। ये सब जितना भी सस्ता प्रीमियम होता है ना, सब जीरो हो जाता है सब। जिस दिन प्रीमियम महंगा रहता है उसी दिन प्रोबेबिलिटी होता है कि कुछ हीरो जीरो में बड़ा होने का। जिस दिन सस्ता प्रीमियम है ना, देख सकते हो 12-13 रुपए का ये सब प्रीमियम, ये सब जीरो हो जाएगा तुरंत में। देखते हैं गाइस, यहाँ पे अगर ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज किया तो मैं यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लूंगा, क्योंकि अगर ये डबल भी हो जाता है तो अच्छा खासा अपना पैसा यहाँ पे बन जाएगा। ओके, चलो देखते हैं कैसा ये ट्रेड होता है। काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन तो आ रहा है, स्कैल्पर मोड यहाँ पे, और लगभग मेरा यहाँ पे 20,000 क्वांटिटी साथ
बाय करते हैं। बहुत कम पैसा लगेगा गाइस, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि पता नहीं कितना पैसा यहाँ पे लग जाएगा 2-2.5 लाख के आसपास यहाँ पे मेरा कैपिटल यूज़ होने वाला है, तो बहुत कम पैसे से यहाँ पे ट्रेड होगा। ऐसा मत सोचना 20,000 क्वांटिटी भाई 10 रुपये का 12 रुपये का प्रीमियम है ये, तो बहुत कम पैसा यहाँ पे मेरा यूटिलाइज होने वाला है। तो लेकिन अगर ये डबल हुआ तो ईजिली यहाँ पे अगर 13 का 18-20 तक भी आता है तो अच्छा टारगेट होगा, तो 20 के अराउंड इसको निकाल लिया जाएगा। देखते हैं। ओके गाइस, अभी टाइम हो रहा है 2:05 और देख सकते हो यहाँ पे फाइनली काफ़ी देर से साइडवेज था, यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया है। तो एक यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड करूँगा कैंडल हाई के स्टॉप लॉस के साथ। कैंडल इसमें ज़्यादा क्वांटिटी रखने का ज़रूरत तो नहीं है, 10,000 क्वांटिटी विल बी ओके। ठीक है, देखते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, 10 रुपये का प्रीमियम है ये। 400 का पुट मैं एट द मनी का पुट बाय करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें 40,000 के अप्रॉक्स मेरा पूरा रिस्क होगा। ठीक है, देखते हैं गाइस कैसा होता है। मैं इस ट्रेड का दिखा देता हूँ। ये ट्रेड अभी जस्ट मैंने निफ्टी का खरीदा है। इसमें मेरा 1 लाख के आसपास मैंने कैपिटल को यूज़ किया है इसमें। ठीक है, 1 लाख का कैपिटल यूज़ हुआ है इसमें मेरा। और देखते हैं, इसमें मेरा 40-50,000 का रिस्क लूँगा, उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। और अगर यहाँ से मूव करता है तो इसमें मैं और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करने का प्लान कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ से अगर गिरेगा तो ये काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे 1 लाख और डिप्लॉय करता हूँ। टोटल इसमें मेरा 2 लाख डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है, ये क्वांटिटी आपको हैवी दिख रहा होगा लेकिन ये है बहुत छोटा। ठीक है, 2 लाख का ही बस यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है, क्योंकि सस्ता प्रीमियम है एट द मनी का, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम इसमें नहीं चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। देखते हैं, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा, अदरवाइज यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम में आ सकता है पुट का प्रीमियम। तो देखते गाइज, यहाँ से मार्केट का फॉल होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये यहाँ से गिरता है ना और इंट्राडे बॉटम तक आ जाता है, काफ़ी बड़ा सेल ऑफ होगा। और अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 700 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, तो अगर इसका भी सेलिंग आता है यहाँ से तो ये भी अपने फिर से कल वाले बॉटम तक आ सकता है। ओके, तो देखते हैं गाइस। अब यहाँ पे सिंपल सा है, वेट करना है बस हमें अपने टारगेट के लिए। ओके, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है गाइस। अभी 53,000 का प्रॉफिट चल रहा है। 60,000 क्या ही ब्रेकआउट आया है, 74,000 इतने देर के मेहनत का ये फल है। चलो ठीक है, देखते हैं, फाइनल टारगेट तक आने का वेट करेंगे। ओके, और इसमें लगभग अपना 2 लाख के आसपास प्रॉफिट आएगा अगर टारगेट हिट होता है तो। अगर नहीं टारगेट हिट होता है फिर तो कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी अच्छा यहाँ पे फॉल आ रहा है और पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है, यहाँ पे अभी ये हाई लगा है 14.2 का, टारगेट है यहाँ पे 21 पे। देखते हैं, अभी 68,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 67,000। ओके, अगर 14 से ऊपर क्लोज किया तो ये इजीली टारगेट देगा, नेक्स्ट कैंडल में दे देगा। अगर 14 से नीचे रिजेक्ट होके क्लोज कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है ये कैंडल। देखते हैं गाइस, अभी देखोगे ओवरऑल प्रॉफिट लॉस तो यहाँ पे बस 24,000 का लॉस चल रहा है, 21,000 का। अगर ये टारगेट हिट हो जाता है अपना यहाँ पे तो फिर आज का डे मैं क्लोज कर दूंगा। मार्केट में उतना ज़्यादा पोटेंशियल मुझे नहीं दिख रहा है, देख सकते हो कि एकदम छोटा सा चैनल में मूव कर रहा है। एटलीस्ट अगर इंट्राडे बॉटम तक भी आ जाए तो फिर मैं देखूंगा इसको होल्ड करना है या फिर क्या करना है। तो प्लान करते हैं गाइस, इसको पहले ये ट्रेड चलने दो, एटलीस्ट पहला टारगेट आने दो। यहाँ पे 100% का रिटर्न यहाँ पे टारगेट लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये यहाँ से मैंने बाय किया 10 पे, अगर ये 20 आता है तो ये 100% का रिटर्न होगा। इसमें 2 लाख के आसपास मैंने इसमें डाला है, अगर ये 4 लाख हो जाता है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आज एक्सपायरी है तो ये हो सकता है, कोई बड़ा चीज़ है नहीं इसमें कि यार डबल हो जाना। ठीक है, देखते गाइस कैसा मार्केट मूव करता है। ये एट द मनी का मैंने प्रीमियम यहाँ पे बाय किया था पुट का, और अभी यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट चल रहा है। पेशेंस के साथ होल्ड कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं है, तुरंत पैसा नहीं चाहिए मुझे कि एकदम तुरंत चाहिए, अभी मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके, 63,000 तब तक मैं पहले का जो ये हेज पोजीशन है ना, इन सबको कट कर देता हूँ, इन सब का वैसे ज़रूरत है नहीं। और अभी यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ के 73,000 पे चला गया था गाइस। ठीक है, देखते हैं। ये बस मेरा 2 ट्रेड गलत हुआ था, देख सकते हो, ये ट्रेड और ये ट्रेड, इस चक्कर में थोड़ा सा अपना प्रॉफिट चला गया था, अदरवाइज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। अभी ओवरऑल यहाँ पे 23-24,000 का लॉस चल रहा है। देखते हैं गाइस, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। देखते हैं, अगर 14 से ऊपर क्लोज करता है तो नेक्स्ट कैंडल में टारगेट आ जाएगा गारंटीड, तभी मैं वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता। ये एक सेलर का जोन है, देखते हैं मार्केट में अगर सेलिंग स्ट्रांग हुआ, अगर मार्केट को मूव होना है तो ये ब्रेक कर देगा, अगर नहीं मूव होना है तब तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं।
अभी इसमें देखोगे तो लगभग 20% का प्रॉफिट आ रहा है। इसमें 73,000 का प्रॉफिट मैक्सिमम हमें देखने के लिए मिला है, 73,000 का प्रॉफिट। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा रेड कैंडल बना रहा है और पूरा प्रॉफिट ले जाते हुए अगर ब्रेकआउट आएगा तभी मज़ा आएगा गाइस। ऑप्शन बाइंग में यही फ़ायदा होता है कि अगर आपके डायरेक्शन में अच्छा मूव कर गया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है। चलो देखते हैं, आई थिंक ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। ये 14 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। देखते हैं गाइस कैसा मार्केट मूव करता है। आप भी जब ट्रेड करते होगे तो कमेंट सेक्शन में बताना जब भी आपका टारगेट हिट होता हुआ रहेगा, मतलब जैसे आपके डायरेक्शन में चला और फिर रिवर्स होता रहता है, मतलब काफ़ी बुरा लगता है कि यार एक तो इतने देर से वेट कर रहे हैं ट्रेड में, ऊपर से अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया, फिर रिवर्स हो रहा है तो होता है। लेकिन ज़्यादा मत सोचा करो, जो भी आपका ट्रेड प्लान है ना वही रखना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा ये ट्रेड सही है तो ये ब्रेक कर देगा, इजीली टारगेट तक आएगा। ओके, फिर से 69,000 प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखोगे तो इसमें लगभग मेरा 30% के आसपास प्रॉफिट चल रहा है गाइज। इसमें 100% का टारगेट है। ओके, 33%। देखते हैं, अभी कोई भी जल्दीबाजी नहीं रखना इसमें कि एकदम जल्दीबाजी में एग्जिट कर दिए। मिनिमम 100% का रिटर्न चाहिए इस ट्रेड में। अगर 100% आ जाता है तो ये ट्रेड काफी सही हो जाएगा। ये रहा अपना निफ्टी 50 का ट्रेड। सब्र का फल पैसा वाला होता है इसमें अगर आप सब्र करोगे, थोड़ा सा आप अपना प्रॉफिट को टेबल पे छोड़ोगे तो ये फल मीठा हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है चलो 70,000 गाइज। ओके, इसका ब्रेकआउट आया कि टारगेट डायरेक्ट टारगेट तक पहुंचेगा, क्योंकि उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा सेलिंग जोन यही दिख रहा है जहाँ पे अभी मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ईजिली अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा। ओके, लेट्स सी गाइस, 72,000, 78,000, कम ऑन 78, बस ब्रेकआउट करने दो, 14 का ब्रेकआउट करने दो। 78,000 का तो प्रॉफिट अभी चल रहा है। मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा है इसको ब्रेक करने में, देख सकते हो। एक बार यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है, यहाँ से भी लिया है, इस एरिया से भी नीचे क्लोज़ किया है। अभी देखते हैं अगर ये क्लोज़ कर दिया ऊपर ब्रेक करके 14 के ऊपर तो फिर मज़ा आ जाएगा। 1 मिनट और बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में। मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये प्रॉफिट लॉस, मुझे बस ये टारगेट दिख रहा है कि ये यहाँ से गिर सकता है, इसका ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पे, तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल, मुझे बस ये दिख रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि मेरा ये प्रॉफिट चल रहा है 70,000 बुक कर लो, नहीं तो रिवर्स हो जाएगा। ओके, 74,000, कम ऑन 76, ब्रेकआउट आते से ही देखना यहाँ पे 1 लाख प्लस दिखेगा 79,000, कम ऑन 1.5 लाख 1.5 लाख, 1,64,000 गाइस 1,64,000 का अपना मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है, ठीक है। अभी देखोगे तो अपन यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके होंगे। 98,000 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, देख सकते हो अभी 1,61,000 का प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट हिट होने दो। ओके, क्या बहुत है गाइस 2.5 लाख का प्रॉफिट भाई साहब, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया गाइस, और अपना ये प्रॉफिट 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। क्या ही खतरनाक मार्केट मूव किया यार। देख सकते हो गाइस, ये होता है पेशेंस का। देख सकते हो इसमें 2.5 रुपया का रिस्क था, मतलब 2.5 रुपीज का इसमें रिस्क था मेरा, और टारगेट इस तरह से टारगेट हिट हुआ है मजा आ गया यार। हैकर और व्हाट एकदम चैट सेक्शन में स्पैम कर देना आप लोग, ठीक है। हैकर और व्हाट, ये ट्रेड एकदम पैसा का फर्क ही नहीं पड़ता कि ये कितना पैसा इसमें बना। बस मुझे ये दिख रहा है ना, ये ट्रेड इतना प्यारा था। अभी 1,80,000 का यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट आ चुका है, और ये ट्रेड इतना बढ़िया था, इतना मजा आया ना ये टारगेट देखने में, दिल खुश हो गया। ओके, चलो यहीं पे एंड करता हूं मैं, क्योंकि आज मार्केट में उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। देख सकते हो मार्केट का बिहेवियर एकदम अच्छा नहीं है। अगर सेलिंग में जाता है, इसके नीचे जाएगा, देख सकते हो फिर से गिर रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो देखना गाइस, यहाँ पे ओवरऑल अच्छा दिन रहा अपना, ठीक है। 1,80,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट है अपना, और लास्ट ट्रेड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था मजा आ गया था, ठीक है। ये छोटा सा एक ट्रेड था, बस लॉस में हुआ था, और ये एक लॉस में हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों लॉस में था, बाकी ये तो हेज पोजीशन था। तो मैंने एक ट्रेड, 2, 3, 4 ट्रेड किया मैंने। 2 में एसएल गया, 2 में टारगेट आया, और मैं 1,80,000 प्लस प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। काफी अच्छा दिन रहा। ओके, तो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको भी इसमें ट्रेड करना होगा तो धन में आप नीचे अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है। आपको मेरा प्राइस एक्शन का कोर्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। दिवाली तक का ऑफर है गाइस। नीचे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसमें भर देना, ठीक है। मिनिमम 10 डेज का होना चाहिए।
आप देख लेना। इन डिटेल में जानना है तो आप परसों का वीडियो चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे आपको मेरा प्राइस एक्शन का कोर्स फ्री में मिलेगा। मैं आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक से एडवांस तब सब कुछ सिखा दूंगा। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। राधे राधे, लव यू ऑल।